श्री राम, हर हर महादेव, जय हिंदू राष्ट्र। हिंदुत्व दर्शन आपका अपना चैनल है और इस पर आपका हार्दिक अभिनंदन है। और मित्रों, आज का विषय जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है और सदैव की तरह मैं सनातन हिंदू धर्म से संबंधित गूढ़ रहस्यों को लेकर के आता रहता हूँ। और आज भी वामपंथी इतिहासकारों, इस्लामिक संगठनों और ईसाई मिशनरियों के द्वारा बहुत कुछ भ्रांतियाँ हमारे धर्म ग्रंथों को लेकर के फैलाई गई और हमारे इस भारतवर्ष आर्यावर्त के इतिहास को भी धूल दूषित करके प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। और ये ठीक ऐसे ही हम सभी के रामचरितमानस, रामायण आदि को लेकर के जो हमारे धार्मिक ग्रंथ हैं, इससे संबंधित कुछ भ्रांतियों को सामने रखा गया, जिससे कि सनातन हिंदू धर्म के मानने वाले कुंठित अवस्था में महसूस करें और अपने को कुंठित महसूस करें। इसी में निम्न बातें जो आज आपके सामने रखने वाला हूँ। सर्वप्रथम यह है कि इस बात का दुष्प्रचार किया गया कि वनवास के दौरान भगवान लक्ष्मण 14 वर्षों तक नहीं सोए। दूसरा यह है कि श्री रामचंद्र जो कि 12 कलाओं में निपुण थे, जो कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र थे, वो पक्षपाती थे। तीसरा यह भी इस बात का भी प्रचार किया गया कि दशरथ के 10 रथ थे। और चौथा इस बात का प्रचार किया गया कि रावण जो कि महाप्रकांड विद्वान था, उसके 10 सिर थे। दशानन 10 और अर्थात 10 आनन, इस तरह बताया गया। अब इसी को मैं सामने रखने का प्रयास करता हूं कि यह कैसे और किस आधार पर किस तरह से प्रस्तुत किया गया। लक्ष्मण वनवास के दौरान 14 वर्षों तक कभी नहीं सोए, यह पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि रामायण जो वाल्मीकि संत ऋषि मुनि द्वारा लिखित है, उन्होंने अपने लिखित पुस्तक रामायण में इस बात का कभी कहीं पर उल्लेख नहीं किया है। उन्हें कभी यहाँ कहीं यह लिखा ही नहीं है कि भगवान लक्ष्मण 14 वर्षों तक कभी नहीं सोए। इसे दुष्प्रचार करके बताया गया, दिखाया गया कि लक्ष्मण अपने वनवास के दौरान कभी भी नहीं सोए। उसके बाद है कि एक राम सेतु पुल के बारे में भी था। तो राम सेतु पुल की चौड़ाई 2 किलोमीटर है और इसकी लंबाई 48 किलोमीटर है। और जो भी इस राम सेतु पर प्रश्न उठाने का कार्य करते हैं, उन्हें बता देना चाहता हूँ कि राम सेतु 9 लाख वर्ष पुराना है। इसके बाद इस बात का प्रचार किया गया कि मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र पक्षपाती थे, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के 116, 117 और 118वें सर्ग के 29वें श्लोक के वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण के 116, 117 और 118वें सर्ग के 29वें श्लोक के अनुसार माता सीता की अग्नि परीक्षा हुई ही नहीं थी। और इसे दुष्प्रचार में दिखाया गया कि हम सभी के मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र ने माँ सीता की अग्नि परीक्षा कराई थी, जो कि पूर्ण रूप से गलत है, क्योंकि वाल्मीकि रचित रामायण में यह कहीं भी लिखा नहीं है। और एक बात है, रामायण के रचयिता उन्होंने रामायण की रचना की थी, वाल्मीकि द्वारा खुद इस बात को कहा गया कि मैं प्रचेतस ऋषि मुनि का 10वां पुत्र अपने आत्मबल, अपने ज्ञान और अपने सिद्धि के आधार पर एक कह रहा हूँ कि माँ सीता पवित्र हैं, पावन हैं, पुनीत हैं। तो और दूसरी बात है, हम सभी के जो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र हैं, वो
भगवान विष्णु के साक्षात अवतार थे। तो क्या उसने इस बात का भान नहीं होगा कि माँ सीता जो हैं स्वयं भगवान माँ लक्ष्मी की अवतार हैं? तो इस बात का जो दुष्प्रचार किया जा रहा है कि माँ सीता की अग्नि परीक्षा हुई थी, यह सरासर गलत है। और राम जी के समय में एक बात का यह भी दुष्प्रचार किया गया कि रावण ने माँ सीता केसर जी के साथ थे जोर जबरदस्ती किया था, जो कि पूरी तरह से गलत है, निराधार है। कि राम जी के समय यानी रामायण काल में समाज चरित्रवान था, संस्कारवान था। रावण ने माँ सीता का अपहरण अवश्य किया, माँ सीता का अपहरण किया, किंतु उन्होंने माँ सीता के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया। तो यह सत्य है, जो भी बातें मैं बता रहा हूँ आप सभी को वाल्मीकि रामायण के आधार पर कह रहा हूँ। और इस भारतवर्ष में भी 3 लाख से, क्षमा कीजिएगा, इस भारतवर्ष में भी 300 से ज़्यादा रामायण की प्रतियाँ मौजूद है। रविदास रामायण है, रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा रचित है, रामचरितमानस जो कि तुलसीदास द्वारा रचित है, चंदा झा द्वारा रचित रामायण है, और काकभूषुंडी रामायण है। इन सभी रामायणों का मैंने पहले वर्णन कर दिया है। तो इसमें सबसे वास्तविक, सबसे जो विश्वसनीय रामायण है वो है रामायण, जो कि वाल्मीकि द्वारा रचित है। और इसी आधार पर आपको मैं बता दूं कि दक्षिण भारत में चंपू रामायण है, जो कि पूर्ण रूप से वो भी शुद्ध है, इसमें भी कोई मिलावट नहीं है। और रामचरितमानस की जब संत तुलसीदास जी ने रचना की थी रामचरितमानस की, उस समय मुगल वंश का शासन था, और उस समय तुलसीदास जी के द्वारा जबरदस्ती उनसे कुछ मिलावट करवाया गया था। एक रामायण की जो प्रतियां प्राप्त हुई है रामायण, उसमें 110 से ज़्यादा उर्दू शब्द है। अब रामायण में 110 उर्दू शब्द से ही आप समझ सकते हैं कि इसमें 110 उर्दू शब्द कहाँ से आ गया, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र का जब जन्म हुआ था तो 9 लाख के वर्ष पूर्व हुआ था, और रामायण की जो रचना की गई थी 8,75,071 वर्ष पूर्व। वहाँ दूर दूर तक कहीं भी इस्लाम का कहीं कोई अस्तित्व ही नहीं था। इस्लाम अस्तित्व में आया 570 ईस्वी पूर्व। तो इसी बात से आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से मिलावट का दौर जारी रहा, और आज भी ये मिलावट का दौर जारी है। अब इसके बाद और भी इस बात का प्रचार किया गया कि रावण, समझिएगा, दशरथ के दशरथ थे, जो कि पूर्ण रूप से गलत है। रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा रचित है, वाल्मीकि द्वारा रचित रामायण में कुछ इस प्रकार लिखा गया है, दशसु दिक्षु गतो रथो यस्य। एक बार पुनः, दशसु दिक्षु गतो रथो यस्य, अर्थात महाराजा दशरथ के रथ की गति सबों दिशाओं में, अर्थात 10 दिशाओं में निर्बाध रूप से बाधा रहित होकर भ्रमण करती थी। तो लिखा है दशसु दिक्षु गतो रथो यस्य। इस बात से यह प्रमाणित हो जाता है। उसके बाद इस बात का प्रचार किया गया कि रावण के 10 सिर थे। हालांकि इस विषय को लेकर के मैं पहले ही आप सबके समक्ष आ चुका हूं, और इससे संबंधित जो रामायण जो कि वाल्मीकि द्वारा रचित है, उसमें जो लिखा है उसे मैं आप सबके सामने रख रहा हूं। तो यह है दशसु दिक्षु आननम मुखाज्ञा यस्य। एक बार फिर से, दशसु दिक्षु आननम मुखाज्ञा यस्य, अर्थात रावण के मुख की आज्ञा का पालन 10 दिशाएं किया करती थी, और शास्त्रानुसार दिशाओं की संख्या 10 होती है। इससे भी मैं पहले ही बता चुका हूं। तो जो उसमें वर्णित है श्लोक यह है, दशसु दिक्षु आननम मुखाज्ञा यस्य। तो इस बात से प्रमाणित होता है कि किस आधार पर कैसे कैसे हमारे सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों में, महाग्रंथों में और में किस प्रकार से मिलावट किया गया।
मित्रों, हमारे सनातन हिंदू धर्म के ग्रंथों महाग्रंथों में मिलावट का कार्य जो है, ऐसे कुकर्म को अंजाम देने वाला दो व्यक्ति खासकर से था। एक था विलियम हंटर, जो भी इतिहास के विद्यार्थी हैं, आचार्य हैं, शिक्षक हैं, उन्हें यह बात पता होगा। तो विलियम हंटर, और दूसरा था एक जर्मन इतिहासकार मैक्स मूलर। तो इन दोनों ने हमारे धार्मिक ग्रंथों में बड़े पैमाने पर मिलावट करने का कार्य किया। और विलियम हंटर संस्कृत और इंग्लिश दोनों का ही जानकार था, और मैक्स मूलर जो कि एक जर्मन इतिहासकार था, इसने ही हमारे मनुस्मृति को भी बदनाम करने का कार्य किया था। मित्रों, मैं बता दूं कि मनुस्मृति दो प्रकार की पाई जाती है। दो प्रकार की मनुस्मृति आपको मिलेगी। एक जो मनुस्मृति जो कि मनु द्वारा रचित है, आचार्य ऋषि मुनि मनु द्वारा लिखित है, और दूसरा अंग्रेजों के द्वारा लिखवाई गई मनुस्मृति भी मौजूद है। अंग्रेजों द्वारा लिखित मनुस्मृति में 741 श्लोक ज़्यादा है। 741 श्लोक ज़्यादा है क्योंकि विलियम हंटर के इशारे पर मनुस्मृति में मैक्स मूलर जो कि जर्मन इतिहासकार था, इसने इस मनुस्मृति का पहले जर्मन भाषा में अनुवाद करवाया, और उसके बाद फिर इसका संस्कृत भाषा में इंग्लिश भाषा में अनुवाद करवाया। तो मनुस्मृति का अनुवाद मैक्स मूलर ने संस्कृत से जर्मन में, और फिर इसका अनुवाद अंग्रेजी में किया, इंग्लिश में किया, और यहीं से इस बात को उससे प्रस्तुत करने का कार्य किया गया। अतः मनुस्मृति जो है उच्चतम संविधान है, उच्चतम विधान है। अतः मनुस्मृति को जो भी मनुवाद करने का कार्य करते हैं, वो घोर अपराध कर रहे हैं। जो भी मनुस्मृति का लेकर के प्रचार कर रहे हैं, मैं चुनौती देता हूं कि एक बार ये कुरान को लेकर के दो शब्द बोल के दिखा दे, और या कुरानवाद कह के दिखा दे। ये कह नहीं पाएंगे, और यदि कहेंगे तो अगले ही पल स्वतंत्र से जुदा की धमकी मिलना शुरू हो जाएगा, और वो दुनिया में रहेंगे भी नहीं। अतः मनुस्मृति पर प्रश्न करना ही बहुत ही बड़ा अपराध है, क्षमा योग्य नहीं है। जय श्री राम।